सामाईन व नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के रूबरू होने का मौका मिला है। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है, करम है कि फिर से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके आमने सामने होने का मुझे मौका मिला है। तो आज मैं पेश करने वाला हूँ जी 10वीं जमात की उर्दू बिहार बोर्ड इम्तिहान के लिए जो मारूजी सवालातो जवाबात है, वही मैं पेश करने वाला हूँ। और बहुत ही अहम सवालात हैं और उसके जवाबात भी हैं। और ये फर्स्ट लेसन का जो दरख्शा उर्दू है, उस उर्दू में जो अव्वल सबक है, उस अव्वल सबक का पहला सबक का मारूजी सवालात और जवाबात है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। अक्सर इम्तिहान में 10वीं जमात की जो उर्दू से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए बड़ी ही अच्छा सवालात और जवाबात पेश करने वाला हूं, तो आप समाप्त करें। देखिए, आपका पहला सवाल है जी कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये आपका पहला सवाल है। जिस नज़म में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये आपका पहला सवाल है। तो उसके आप के सामने 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी, डी, और उसी में से कोई एक जवाब सही होगा। मसलन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। जैसे अगर हमद होगा तो उसके बगल में लिखा होगा ए, और अगर इसका जवाब नात सही है तो उसके बगल में लिखा होगा बी, अगर उसका जवाब मनक़बत सही है तो उसके बगल में लिखा होगा सी। यानी इसी तरह अगर कसीदा सही है तो उसके बगल में लिखा होगा डी। और अब आपको सिलेक्ट करना है, जो इसका सही जवाब है वो आपको सिलेक्ट करेंगे और मुंतखब करके जो है OMR शीट पे आप गोले का निशान बनाएंगे, उस घर को भरेंगे आप। तो आप खुद ही सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सही जवाब क्या है? सही आपका सवाल क्या है जी? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका हम्द। क्या है जी? सही जवाब हम्द है। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं जी? हम्द। याद रख लीजिए, आप इम्तिहान की रात जरूर इसको पढ़ के जाइएगा और इस वीडियो को सुन के जाइएगा। यकीनन जितने नंबर का मैं पढ़ाऊंगा उतना नंबर आपको मिल के रहेगा, एकदम यकीनन आपको मिलेगा। शर्त यह है कि आपको पढ़ना लाजमी है आपके लिए। तो क्या है जी? हम्द। इसका जवाब क्या है? हम्द। ऐसे तो ऑप्शन में नात भी है, मनक़बत भी है, कसीदा भी है, तो ये जवाब किसी और के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब क्या है? हम्द। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपका दूसरा सवाल क्या है कि सवाल नंबर 2 क्या है आपका? जिस नज़म में रसूल पाक की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अल जवाब ऑप्शन में देखिए आपके लिए क्या क्या है जी? नात है, शेर है, अशआर है, दुआ है। और इसी चारों में से आपको एक
सिलेक्ट कर लेना है, मुंतखब कर लेना है। जो इसका सही जवाब है जी उसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सवाल आपका क्या है? जिस नज़म में रसूल पाक की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, इजी है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन खास है ये है नात। इसका जवाब क्या है जी? नात। जिस नज़म में रसूल पाक की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? नात शरीफ कहते हैं, नात कहते हैं, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं मैं। सवाल नंबर 3 है जी, जिस नज़म में औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? औलिया अल्लाह, ये औलिया जो है वली की जमा है और वली का मतलब होता है दोस्त, है ना। तो जिस नज़म में औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके लिए जी। जो सही है इनमें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं बोल देता हूं, देखिए, मनक़बत, दुआ, हम्द, मसनवी। अब जो सही है उसे आप सिलेक्ट करें। तो सही जवाब क्या है आपके लिए? मनक़बत। क्या है? मनक़बत है जी। जिस नज़म में औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मनक़बत कहते हैं। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ कि जिस नज़म में किसी शख्स की तारीफ या हिजू मतलब बुराई की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म में किसी शख्स की तारीफ या हिजू की जाए मतलब बुराई की जाए उसे क्या कहते हैं? तो देखिए आपके लिए ऑप्शन में क्या है? कसीदा, अफसाना, किस्सा, कहानी। अब जो इनमें से जो सही है उसे आप सिलेक्ट करें, मुंतखब करें। तो सही जवाब आपके लिए क्या होगा जी? कसीदा। क्या होगा? कसीदा। सही जवाब क्या है? कसीदा। यकीन याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं, बड़ी आसान जवाब है इसका। जिस नज़म में किसी शख्स की तारीफ या हिजू की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कसीदा कहते हैं। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 में क्या है जी? मौलाना शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? मौलाना शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? किस साल में पैदा हुए थे? किस सन में पैदा हुए थे, है ना। मौलाना शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? किस सन में पैदा हुए थे? तो ऑप्शन देखिए इसके लिए विचार है जी। 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी। इसी में आप एक को सिलेक्ट कर लें। तो आपका सही जवाब क्या है? 1938 ईस्वी। मौलाना शबनम